हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 और श्लोक संख्या 15। तो श्लोक इस प्रकार है। न तथेतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत् दीनवत्। न तथेतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञ को नामासीत् दीनवत्। न तथेतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत् दीनवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकल्प माता जी। हरे कृष्णा। सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जगत शील प्रभुपाद की जय। नाथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रत इव प्राज्ञः को नामासिता दीनवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच सत्यवती माता जी। हरे कृष्ण। न तथेतहिरनुरोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदा यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी अपति देवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञ को नामासीत् दीनवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। हरि बोल माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। न तरते तरहिं निरोचन्ते गृहेषु गृह संपदः यदि न स्वात् गृहे या माता पत्नी व पतिदेवता व्यङ्गे सतयव प्राज्ञ को मामासित दीनवत्। हरि बोल। हरि बोल। हाँ, सबको एक रिक्वेस्ट है कृष्णामयी माता जी की। ऐसी इच्छा है कि जिन लोगों को श्लोक बहुत आसानी से बोलने को आते हैं वो जो लर्नर्स हैं ना उनको चांस दे बोलने के लिए, जैसे कि ज्योति माता जी, ममता माता जी, मीनल माता जी, दिशा माता जी। तो जब ये सब हाथ उठाएंगे ना तो पहला चांस उनको मिलेगा, क्योंकि ये नए लोग हैं और इनको श्लोक रिसाइटेशन की प्रैक्टिस देनी है, ऐसा माता जी ने कल कहा। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ममता माता जी आप कल बोल लेना। ठीक है। ओके माता जी। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ न नहीं तथा पूर्वव्रत तर एतर ही इस क्षण रोचन्ते अच्छे लगते हैं। गृहेषु गृह में गृह संपदः घरेलू साज सामान यदि अगर न नहीं साथ हो गृह घर में माता माँ पत्नी भार्या व अथवा पति देवता पति परायण व्यंगे पहियों से रहित रथे रथ में इव सदृश प्राज्ञ विद्वान मनुष्य कह ऐसा कौन है। नाम निसंदेह आसित बैठेगा दीनवत दीन के समान। अनुवाद। राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। तात्पर्य। परम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति
भार्या च प्रियवादिनी अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। यदि किसी के घर पर अपनी माता या प्रिय वादिनी पत्नी न हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता। वास्तविक माता भगवत भक्ति है और असली पत्नी वह है जो भक्ति के कार्य में अपने पति की सहायता करती है। सुखी घर के लिए ये दोनों बातें आवश्यक है। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महापुरुष के पीछे या तो माता रही है या उसकी पत्नी। यदि घर में अच्छी पत्नी या तथा माता हो तो गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। ऐसी दशा में गृहस्थी के सारे कार्य तथा घर का सारा साज सामान मन को भाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता तथा प्रियवादिनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी माता तथा पत्नी दोनों को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में घर पर सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि माता तथा पत्नी दोनों रहें, अन्यथा गृहस्थ जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में यदि किसी के अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो, जब तक नितांत आवश्यक न हो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26 और श्लोक संख्या 15 और इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे राजा पुरंजन है अभी आखेट के लिए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको
वो गृहस्थ होने के कारण देख रहे हैं कि गृहस्थी में अभी उनको वो उस प्रकार का आनंद प्रदान प्राप्त नहीं हो रहा है जैसे वो पहले अनुभव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की बातें मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मतलब सारा साज सामान, मतलब जैसे घर जो है, तो घर कैसे होता है, स्त्री, घर की पत्नी, माता, बच्चे, परिवार और सारा जो साज सामान होता है उसके साथ घर होता है। तो ये जो घर है, तो अभी राजा पुरंजन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको वो मतलब वो जो स्वाभाविक रूप से उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले जैसा आनंद क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा क्या हो गया है कि मुझे पहले जैसा आनंद नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो अपने से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। तो मतलब वो क्या बता रहे हैं, जैसे अभी ये जो श्लोक है, इसके द्वारा हम अपना जो गृहस्थ जीवन है इसको हम प्रत्यक्ष रूप से रिलेट कर सकते हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद जो भी इस तात्पर्य में समझा रहे हैं, इसके आधार पर हम अपना जो गृहस्थ जीवन है, हम जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और गृहस्थ आश्रम में है, तो ये आश्रम में जो आनंद का अनुभव करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए कैसे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और इसका जो गृहस्थी में रहने का जो सुख है उसको कैसे मेजर करना चाहिए, उसका माप कैसे होना चाहिए, मापदंड को सीधा जहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि गृहस्थी में जब हम व्यक्ति रह रहे हैं तो वहां पे घर में जो माता तथा पत्नी जो होती है वो पहले से, मतलब पत्नी जो है उसको बताया जा रहा है कि पत्नी पति परायण होनी चाहिए। दैट मीन्स पत्नी जो होती है सब कुछ अपने पति के लिए जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। तो पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली जो पत्नी होती है उसको पति परायण कहा गया है। वो जो पत्नी है वो पत्नी पति परायण कहा जाती है। मतलब हर जो पति की इच्छा है उसके अनुसार कार्य करने वाली स्त्री, वो पत्नी, मतलब वो चाहे वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, धार्मिक विधि कर रहे हैं, तो हम देखते हैं ना कि इस भौतिक जगत में जो भी कार्य होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, तो पति कभी भी अकेला वो कार्य नहीं कर सकता है, हमेशा ही पत्नी को उसका सहायता करनी होती है। जैसे यज्ञ वगैरह होता है, पूजा आदि होती है, तो हमेशा ही पूजा में पत्नी को साथ में बिठाया जाता है। मतलब हर धार्मिक कार्य में पत्नी की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में बताया गया कि पत्नी, मतलब ये जो घर की स्त्री है जो पत्नी के रूप में कार्य कर रही है, उसको क्या रूपक कहा, किसका रूपक में कहा गया है, तो ये पत्नी है। ये कैसे बोली गई, उस पति की बुद्धि के समान तुलना की गई है। तो इस प्रकार से ये जो बुद्धि है, तो ये जो पुरुष, मतलब पुरुष मतलब क्या कि ये जो जीवात्मा, और जीवात्मा क्या है, आत्मा है, और ये आत्मा क्या है, परमात्मा का ही एक अंश है। दैट मीन्स उसका जो स्वाभाविक रूप है, या उसका जो जीवात्मा का ये जो स्वाभाविक स्वरूप है, जैसे हम जानते हैं ना कि जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मतलब जीव का स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास में रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार से पुरुष कहा जाता है। तो इस ये जो अभी पुरुष की जो पत्नी है, मतलब ये जो स्त्री है वो बुद्धि कही गई है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो पत्नी रूप ये जो बुद्धि है, ये हमेशा ही पुरुष के अनुसार, मतलब पुरुष परायण होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे वो जीवात्मा जो है, ये जो शरीर में फंसा हुआ जो जीवात्मा है, उसके लिए वो आनंद कैसे प्रदान कर सकती, उसके अनुसार बुद्धि को कार्य करना होता है। दैट मीन्स वो जो स्त्री है, ये जो बुद्धि है, हमेशा ही आत्मा को आनंद प्रदान करनी होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो स्त्री है, हम देखते हैं ना कि भौतिक जगत में भी परिवार में हम देखते हैं कि स्त्री का कितना बड़ा स्थान दिया गया है। जैसे भगवान की भी जो मिनिस्ट्री है, हम सब देखते हैं ना भगवान की मिनिस्ट्री है,
हाँ? तो जैसे भगवान ने एक एक डिपार्टमेंट, एक एक विभाग जो है हर एक देवी देवता को दे रखा है। जैसे सूर्य प्रकाश, दिन में सूर्य प्रकाश प्रदान करते हैं, तो कौन करते हैं? हमें सूर्य प्रकाश कौन प्रदान करता है? तो सूर्य देव प्रदान करते हैं। रात्रि में जो प्रकाश प्रदान करते हैं या अलग अलग प्रकार के रस जो है वनस्पति को प्रदान करते हैं, तो चंद्र देवता प्रदान करते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से वायु देवता हमें ये अलग अलग प्रकार की वायु है वो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की जो मिनिस्ट्री है उसमें भी हम देखते हैं कि ये जो श्री का स्थान है वो कितना श्रेष्ठ दर्जा का दिया गया है। देखो, अभी भगवान की मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कौन बताना चाहेगा? भगवान की मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? भगवान की मिनिस्ट्री में लक्ष्मी जी। लक्ष्मी माता जी। लक्ष्मी देवी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये कौन है? लीडर कौन है? सरस्वती देवी। देवी सरस्वती। और जो जेलर है, मतलब भौतिक जगत के जेलर है, वो कौन है? दुर्गा। दुर्गा। दुर्गा देवी। तो हम देखते हैं कि ये जो भगवान की जो मिनिस्ट्री है, तो सबसे श्रेष्ठ जो कार्य है, जैसे देखते हैं कि जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये देवी लक्ष्मी को दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के मिनिस्ट्री में भी जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, जो श्रेष्ठ मिनिस्ट्री है वो श्री को दी गई है। जैसे उसी प्रकार हम देखते हैं ना कि भौतिक जगत में भी ये रिप्लिका हो रहा है, ये प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। जब भी पति धन कमा कर लाता है तो वो किसको देता है? वो खुद खर्चा करता है? पत्नी को देता है। पत्नी को देता है। हम देखते हैं परिवार में जो पुरुष धन कमा कर लाता है वो कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करता है, वो सीधा लाके पत्नी को देता है। और पत्नी को पता है कि कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, कितना पैसा कहाँ पे खर्च होना चाहिए, और उसके लिए कैसे बचाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, एक स्त्री है जो हाउस वाइफ है, तो उसका किचन में हमेशा एक डब्बा होता है, और वो डब्बे में हमेशा वो अपना एक पैसे सेविंग करते रहती है हर महीने में। तो इस प्रकार से वो घर भी चलाती है, और कहाँ पे कितना एक एक रुपए का हिसाब रखती है, और वो कहाँ पे कैसा कितना खर्च होना है और कितना आने वाला है, ये सारा अकाउंट कौन देखती है? स्त्री देखती है, और उसमें से सेविंग भी करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्त्री कितनी महत्वपूर्ण रोल निभाती है भौतिक जगत में भी। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये गुण कहाँ से आ रहा है? तो ये आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, क्योंकि भगवान ने ये स्त्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये जो दर्जा है वो दे रखा है। तो ये जो आध्यात्मिक जगत के गुण है, तो ये स्वाभाविक रूप से स्त्री में हम देखते हैं। और दूसरा देखा गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट देवी सरस्वती को दिया गया है। और हम देखते हैं कि जब भी परिवार में बच्चे स्कूल मतलब जाने की उम्र हो जाती है, तो इसका डिसीजन भी मोस्टली स्त्रियां ही लेती है। घर की जो स्त्री है वो डिसाइड करती है कि क्या करना है बच्चा आगे जाके, क्या उसको संस्कार भी माता ही प्रदान करती है, और वो क्या शिक्षण प्राप्त करेगा और उसके अनुसार उसका कैसे जीवन रहेगा, इसका डिसीजन भी स्त्री ही लेते हैं। और हम देखते हैं कि अगर बच्चा या परिवार में कोई गलती करता है तो क्या करती है? माता ही उसको सजा देती है, दंड देती है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में ये जो कानून का कार्य कौन करती है? तो दुर्गा देवी संभालती है। मतलब जो जीव भगवान के विरुद्ध में जाके कार्य करते हैं उनको भौतिक जगत में फंसाए रखना, या इस भौतिक जगत में ये जो कारागार कहा गया है या जेल कहा गया है, हाँ? इसको इधर ही रोक के रखना, ऐसे जीवात्मा का कार्य कौन करती है? दुर्गा देवी करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के मिनिस्ट्री में भी जो स्त्री को है अत्यंत उच्च दर्जा दिया गया है, और वो भगवान के अनुसार कार्य करती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि परिवार में जब स्त्री जो पति परायण स्त्री है, मतलब पति को आनंद किस प्रकार से प्रदान कर सकती है। जब भी कभी कभी हम देखते हैं ना कि पत्नी को क्या कहा गया है कि वो हमेशा झगड़ा करती है, ये मतलब बोला गया है और ये रियलिटी है। तो लेकिन ये झगड़ा करने का कारण क्या है? जब पति और बच्चे कुछ गलत कार्य करते हैं तो वो निश्चित रूप से झगड़ा करते हैं, मतलब उसका अपना एक स्टैंड होता है वो झगड़ा करने का, वो बात कहने का। भले ही वो सामने वाले के लिए वो झगड़ा लग रहा है, लेकिन वो
जो स्त्री है वो स्टैंड लेती है कि ये कार्य गलत है और ये परिवार में ये कार्य नहीं होना चाहिए, और इसलिए वो क्या हो जाती है उस समय में, भले ही वो लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन कभी 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 समय आने पर उसको दुर्गा भी बनना पड़ता है और काली भी बनना पड़ता है और चंडी भी बन जाती है, क्योंकि उसको पता है कि घर की सुख शांति और समाधान कैसे प्राप्त होना है। तो इसके लिए वो अपना एक स्टैंड रखती है। लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक जगत में ये जो स्त्री का स्टैंड जब वो लेती है तो उसका नाम खराब कर दिया जाता है, सीधा बोल जाता है कि ये स्त्री जो है झगड़ालू है। लेकिन उसका झगड़े करने का क्या कारण है, उसका वो स्टैंड लेने का क्या कारण है, इसको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा स्टैंड लेने वाली, जिस परिवार में ऐसा स्टैंड लेने वाली जो स्त्री होती है, उस घर में देखिए कितना भी झगड़ा होने दो, कितना भी ये होने दो, लेकिन जो मानसिक समाधान है, परिवार का जो सुख है, ये जो शांति है, वो हमेशा बनी रहती है। भले ही बाहर से कष्ट दिखाई दे रहा हो या अनबन दिखाई दे रही हो, लेकिन जो आंतरिक शांतता है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो श्री, जो भगवान ने बनाई है, या श्री शक्ति जो है वो भगवान की ही शक्ति है। जैसे हम देखते हैं ना कि भगवान की जो अलग अलग शक्तियां है, भगवान क्या है, भगवान शक्तिमान है, और ये सारी जो भगवान की शक्तियां क्या है, श्री स्वरूपा कही गई है। तो देखते हैं हम, कभी भी भगवान जो जैसे शक्ति है, तो शक्ति मतलब शक्तिमान है, तो शक्तिमान कभी भी शक्ति के बिना नहीं रह सकता, राइट। तो अगर शक्ति के बिना शक्तिमान है तो हम उसको शक्तिमान मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। उसी प्रकार जब भगवान शक्तिमान है तो भगवान की शक्ति श्री स्वरूपा है। उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि ये जो जीवात्मा रूपी जो पुरुष है, तो वो कैसे शक्तिमान बन सकता है कि उसकी ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि रूपी ये जो श्री स्वरूपा है, वो भी पत्नी परायण होनी चाहिए, तब वो पुरुष है वो शक्तिमान बनते हैं। और इसलिए यहाँ पे हम लोग श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। और इसको हम देखते हैं, और इसका श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महापुरुष के पीछे या तो माता रही है या उसकी पत्नी रही है। मतलब भौतिक जगत में क्यों ना हो, अगर पुरुष यशस्वी हो रहा है तो इसके पीछे कौन होता है, उसकी माता या तो उसकी पत्नी होती है। अगर सोचिए, मतलब वो पुरुष धन कमा कर ला रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो धन कहाँ व्यय करना है, उसका कहाँ पे मैनेजमेंट, किस प्रकार से कहाँ पे खर्चा कितना होना चाहिए और कितना बचत होना चाहिए, अगर इसको ज्ञान नहीं है तो वो कितना भी गलत तरीके से या फिर अनजाने से वो कहीं पे भी धन खर्चा करेगा, तो हम देखते हैं कि उस परिवार में कभी भी शांति और समाधान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई पुरुष जब सफलता प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत में, तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के सफलता के पीछे उसकी पत्नी या माता का कितना बड़ा योगदान होता है, जो कभी भी शायद वो व्यक्ति भाग्यशाली है तो वो जान जाता है कि मेरा सक्सेस, ये जो मेरी सफलता है, उसके पीछे मेरी पत्नी या मेरी माता है। तो अगर वो भाग्यशाली तो वो जान पाता है, लेकिन वो उसके पास अगर उतना ज्ञान नहीं है तो समझ नहीं पाता है कि ये जो मेरा सफलता है, उसके पीछे मेरी पत्नी या माता ने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसके लिए हम देखते हैं कि इतिहास, मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे ऐतिहासिक दृष्टि से, मतलब यहाँ पे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है कि जिसके द्वारा हम देखते हैं कि पत्नी जब पति परायणा है तो पुरुष जो है कुछ भी, मतलब हम देखते हैं कि कितना सफलता वो प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं ना, जैसे शिव जी है, जो शिव जी है, शिव जी की पत्नी जो देवी पार्वती है, हम देखते हैं कि स्त्री का स्वभाव क्या है, क्या स्त्री को क्या चाहिए पति से, एक तो प्रेम चाहिए, दूसरा उसको अलंकार और आभूषण चाहिए होते हैं, वस्त्र चाहिए होते हैं। ये मतलब ये पति का कर्तव्य, ये शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि ये पति का कर्तव्य है कि स्त्री को प्रेम प्रदान करे, वस्त्र आभूषण प्रदान करे, तभी वो स्त्री ज्यादा
खुश प्रसन्न रह सकती है। और हम देखते हैं कि देवी पार्वती जब शिव जी को पति के रूप में चुना, और शिव जी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं शिव जी? कैलाश में। कैलाश पे कैलाश में। तो बड़ा राजमहल होगा ना उनका वहां पे, नहीं कहाँ नहीं, रहते कुछ भी नहीं। हैं? तो कहाँ रहते हैं बर्फ शिव में। जी? शिव जी पेड़ के नीचे रहते हैं, राइट? मतलब एक पेड़ के नीचे रहते हैं, और हम देखते हैं कि देवी पार्वती कितना सैक्रिफाइस कर रही है अपने पति के लिए। तो एक पत्नी का क्या इच्छा होता है? प्रेम तो शिव जी तो प्रदान करते हैं, लेकिन जो अलंकार, आभूषण और घर साज सामान, जैसे हम देखते हैं ना कर्दम मुनि देहूति के प्रसंग में, कि जब देहूति पुत्र चाहती थी, तो उन्होंने क्या बोला कि पहले घर बनना चाहिए। तो घर बनना चाहिए, तो इसलिए हम देखते हैं कि घर है तो बच्चे और परिवार में पति पत्नी, मतलब खास करके पत्नी और बच्चे बहुत सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि देवी पार्वती जो है, कितना सैक्रिफाइस, कितना बड़ा योगदान है उनका, कि शिव जी को भगवान विष्णु का भक्त बनाने में। और हम क्या बोलते हैं, शिव जी कौन है? वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। तो शिव जी तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, लेकिन साथ ही साथ ये जो शिव जी की ये शक्ति है, वो कितनी महान है। अगर सोचिए, शिव जी की शक्ति, ये जो देवी पार्वती है, वो बोलती थी कि मुझे घर परिवार चाहिए, मुझे सारे आभूषण वगैरह चाहिए। तो शिव जी, देखो अभी शिव जी के, हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि शिव जी ये घर में परिवार में रहकर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, शिव जी कहीं पर भी रहे, वो भगवान के निश्चित रूप से पूर्ण भक्त, शुद्ध भक्त रहेंगे। लेकिन ये उदाहरण स्थापित करने के लिए हम देखते हैं कि वो हमेशा ही कभी भी घर में नहीं रहते, एक पेड़ के नीचे रहते हैं। तो देवी पार्वती को अगर इच्छा है घर परिवार में रहने की, तो शिव जी प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम्म कर सकते हैं ना, ऑफकोर्स कर सकते हैं। जब एक योगी जो कर्दम मुनि केवल इच्छा मात्र से 3 मंजिला महल, वो भी हवा में, और वो भी कैसे? हवा में इच्छा से उड़ने वाला, अलग अलग 14 भुवन में लेकर जाकर वो उड़ने वाला, और वो जहां पर भी उनको आनंद अनुभव करना है, वहां पर रुक जाता था, वहां पर वो आनंद अनुभव करते थे और वापस आ जाते थे। मतलब वो ऐसा घर में बनाया था कि जो 3 मंजिला था, उसमें सारी सुख सुविधा थी। कितना सुंदर वर्णन हम लोगों ने पिछले तीसरे स्कंद में सुना है, कि जो कर्दम मुनि ने जो हवा में महल बनाया था, वो कितना विशेष बनाया गया था अपनी पत्नी के आनंद के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं, क्या अगर एक योगी, कर्दम मुनि जैसे योगी अगर ऐसा हवा महल बना सकते हैं, तो शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, क्या वो अपने पत्नी के लिए नहीं दे सकते? ऑफकोर्स दे सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शिव जी की पत्नी, जो देवी दुर्गा है, जो देवी पार्वती है, वो अपने पत्नी का, अपने पति का परायण बताया गया है। मतलब जो पत्नी, मतलब पत्नी का स्वरूप क्या बताया गया है, पत्नी का स्वभाव कैसे बताया गया है, कि पति को कहाँ पर आनंद आता है और उसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए, उस अनुसार कार्य करने वाली पत्नी क्या कही गई है? पति परायण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देवी पार्वती कितने पति परायण है, कि जो उनकी इच्छा है वो करती है। वो कभी भी डिमांडिंग नहीं है कि मुझे घर चाहिए, आभूषण चाहिए, वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, ऐसा चाहिए, कुछ भी डिमांडिंग नहीं है। तो इस प्रकार से हम भी देखते हैं कि हम जब गृह में रह रहे हैं, तो हमें वो पति और पत्नी में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। जिसके कारण जो पति और पत्नी जो भी कार्य कर रहे हैं, दोनों ही एक साथ कैसे भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। जैसे कैसे बताया गया ना, कि जो रेल की पटरियां होती है, जो रेल की पटरी है उसके ऊपर गाड़ी चलती है, तो हमारी ये जो जीवन की गाड़ी है, और हम कैसे ग्रस्त जीवन में है, तो एक पहिया कौन है? पति है, और दूसरी पहिया है पत्नी। तो जब दोनों समांतर रूप से चलेगी, तो ये जीवन की गाड़ी अच्छे से चलेगी। अगर एक गाड़ी, एक पटरी यहाँ जा रही है और एक पटरी उधर लेफ्ट में जा रही है, एक राइट में जा रही है, तो गाड़ी अच्छे से चलेगी नहीं, वो बीच में ही डूब जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि ये जो बोला गया ना, कि रथ जो है
वो कैसे है? पहियों से वीन है, मतलब रथ में दो पहिए होने चाहिए। तो दो पहिए क्या है? एक पत्नी और एक पति। तो दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं तो रथ बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा। जैसे मैंने रेल का उदाहरण दिया, पटरी का, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पहियों मतलब रथ का उदाहरण दिया। तो ये रथ जो है बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा। मतलब ये दोनों पति पत्नी का अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अगर पति जैसा भी है, हाँ, जैसा भी है उसको आनंद प्रदान करना ये पत्नी का कर्तव्य है। तो क्योंकि कैसे हम देखते हैं कि आ, हमारी जो सनातन धर्म है उसमें यह परंपरा है कि कभी भी पत्नी और पत्नी पति का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों में समझौता नहीं हो रहा है, तो कभी भी संबंध विच्छेद नहीं होता है। कभी देखा है कि इस इतिहास में कई इतिहास में हम देखते हैं ना कि कोई कभी भी पत्नी पति से अलग नहीं हुई है। तो ये सनातन धर्म कभी भी हमें पति से दोनों को अलग रहने के लिए नहीं सिखाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हम जो कलयुग में देख रहे हैं कि हमेशा ही कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हो जाए या कुछ गलत फहमी, थोड़ी सी गलत फहमी से पत्नी पति से अलग हो जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि कितना वर्ण संकर और ये कितना स्त्री पर अत्याचार वगैरह हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि हम जो है ये शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। कि शास्त्र क्या बताता है? एक बार विवाह में आपने पत्नी स्वीकार कर लिया है और पति स्वीकार कर लिया है तो कभी भी अलग नहीं होना है। तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति जैसे चाहता है उसके अनुसार कार्य चाहिए। तो अगर वो धार्मिक है तो बहुत भाग्यशाली है वो स्त्री। लेकिन पत्नी अगर अधार्मिक है तब भी उसको वो नहीं छोड़ना चाहिए। हम देखते हैं ना कि शास्त्र में कितना उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है रुंदा देवी का। रुंदा देवी का शादी किससे हुआ था? एक असुर से हुआ था। हाँ, और वो हमेशा ही भगवान विष्णु के विरोध में रहे हैं और एक बार विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे शास्त्र क्या सिखाता है कि पति चाहे कितना भी अधर्मी हो, लेकिन जब पत्नी भगवान की भक्ति करती है तो उस पत्नी की भी रक्षा कर, वो पति कितना भी अधर्मी हो उसकी भी वो रक्षा कर सकती है। तो इसलिए हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि पत्नी को हमेशा ही पति परायण होना चाहिए। और पति परायण मतलब ऐसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पति अगर अधर्मी है तो उसको भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। और हम देखते हैं शास्त्र के अनुसार सबसे श्रेष्ठ पुरुष, मतलब पूरा भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, दोनों जगत में पुरुष कौन है? केवल एक पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ही पुरुष है। बाकी सब जो है वो कौन है? श्री स्वरूपा है। सारी शक्तियां, सारे जीवात्मा, वो सब क्या है? पुरुष नहीं है, वो स्त्री है। पुरुष केवल श्री कृष्ण है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो स्त्री है, तो मतलब इस भौतिक जगत में पुरुष भी है तो वो भी क्या है? वो क्या है? पुरुष के शरीर में है तब भी वो जीवात्मा है। और जीवात्मा क्या है? जीवात्मा क्या है? भगवान की शक्ति है। और भगवान की कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति है। और तटस्थ भगवान की शक्ति कौन है? श्री स्वरूपा है। दैट मीन्स इस भौतिक जगत में जो पुरुष के रूप में या नर के रूप में जो भी जीव है वो कौन है? श्री स्वरूपा ही है, क्योंकि जीव शक्ति है ना, और जीव शक्ति भगवान की तटस्थ शक्ति है और श्री स्वरूपा है। तो इस प्रकार से पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। तो इसलिए हमें यह बताया जा रहा है कि पति परायण बनना है। मतलब पुरुष भी मतलब पुरुष के शरीर में, इस भौतिक जगत के पुरुष की बात करिए, नर के रूप में जो भी पुरुष है उसको पति परायण बनना है। मतलब पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, सात्वताम पति। भगवान श्री कृष्ण ही पति होना चाहिए। सारे पुरुषों के भी, मतलब इस भौतिक जगत के पुरुष के रूप में जो जीवात्मा है उनके भी पति कौन होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। और इस प्रकार से भौतिक जगत में स्त्री जो है उसको पति परायण तो होना ही होना है, लेकिन शास्त्र के अनुसार पुरुष रूप में, नर रूप में जो भी पुरुष है उसको भी भगवान को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि
जब भौतिक जगत में जो पुरुष सफलता प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे उसकी माता या पत्नी होती है। और ये हम देखते हैं कि कितने सारे उदाहरण है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो वृंदा देवी है, असुर से शादी हुआ था, लेकिन भगवान की भक्ति से उसने अपना पति को भी प्राप्त किया था, मतलब और पति के रूप में भगवान को प्राप्त किया था। और हम देखते हैं कि जो ये जो सारी गोपियां थी, वो गोपियां क्या चाहती थी? क्या भगवान श्री कृष्ण को ही पत्नी के रूप में, पति के रूप में चाहती थी, और को कात्यायनी व्रत वगैरह करती थी। मतलब शिव जी की भी अगर पूजा कर रहे हैं तो क्या इच्छा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही हमें पति के रूप में चाहिए। मतलब इस जगत में जो भी जीव है वो सारे श्री स्वरूपा है, और उनको पत्नी परायण बनना है, मतलब पति परायण बनना है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और शास्त्र के अनुसार पति का अर्थ क्या बताया गया है? पति का अर्थ है स्वामी। स्वामी, स्वामी मतलब जिसका जिसके नियंत्रण में हम रह सकते हैं। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत किसके नियंत्रण में? आध्यात्मिक जगत के नियंत्रण में रहना चाहिए। किसके नियंत्रण में है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की? कौन वो तो नियंत्रित श्री करता है? भगवान के नियंत्रण। भगवान नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से सारे जो जीवात्मा है उनको ये जो पति है, मतलब जो स्वामी है, उनको पति परायण रहना चाहिए, मतलब सभी को भगवान के प्रति। इसलिए सात्वताम पति, अलग अलग प्रकार के पति जो है उनके रूप में भगवान की स्तुति होती है। और हम देखते हैं कि जो श्री है, मतलब हमारे यहाँ पे श्री स्वरूप मतलब क्या? हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि इस भगवान के प्रति ही होनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि वासुदेव परायण या भगवान परायण नहीं है तो हम हमेशा इस जगत के द्वंद्व में और ये कारागृह में हम फंसे रहेंगे। और इस प्रकार से हम गृहस्थी में रहते हुए भी हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गृहस्थी में ये जो है, अगर माता और पत्नी जो है अगर प्रियवादिनी नहीं है, प्रियवादिनी मतलब जो पति को आनंद नहीं प्रदान कर रही है, माता भी अगर पुत्र को सुख का अनुभव नहीं प्रदान कर रही है, तो उस व्यक्ति को घर छोड़कर जंगल चला जाना चाहिए। क्योंकि घर में क्या होगा? अगर प्रियवादिनी पत्नी नहीं है और माता में भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या होगा? हमेशा ही झगड़ा होते रहेगा, वाद विवाद होता रहेगा, तो उसको सुख का अनुभव होगा? नहीं होगा। और इसलिए जंगल चले जाने का उनको आदेश दिया गया है। और जंगल चले जाने का आदेश मतलब क्या? कि उनको भगवान की ही शरणागत स्वीकार करनी। जंगल में जाके वो पशु का जैसा जीवन जीना नहीं है। क्या बताया जा रहा है? जैसे अर्जुन ने बोला ना कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये सारे सगे संबंधी को मरते हुए नहीं देख सकता और अपने हाथों से भी नहीं मार सकता, तो मैं सब कुछ त्याग कर जंगल चला जाता हूँ। तो वहां पे अर्जुन का जंगल चले जाने का उद्देश्य क्या था? कि मैं केवल भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अभी देखिए, भगवान के साथ में अर्जुन है और बात कर रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, और क्या बोल रहे हैं कि मैं जंगल चला जाता हूँ। अभी जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण है उसको जंगल में जाके भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे उदाहरण प्रस्तावित किया जा रहा है कि अगर किसी भी संकटमय परिस्थिति में जो कार्य हम कर नहीं सकते, उसको अगर हम कर नहीं सकते तो सीधा भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। ये उदाहरण प्रस्तावित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर प्रियवादिनी पत्नी या माता नहीं है उसके अनुसार, तो उसको सीधा सीधा जंगल में चले जाना चाहिए। और वहां पे क्या है लिख रहे? वास्तविक माता भगवत भक्ति है। तो ये मतलब माता क्या बोला गया? माता मतलब क्या? भगवत भक्ति। वास्तविक माता मतलब हम जो भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं वो क्या है? हमारी माता स्वरूपा है, और वो माता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोत निद्रा मायो निद्रा जाओ पिशाचीर कोले। मतलब क्या? हम ये बहिरंगा शक्ति की गोद में हम सोए हुए हैं।
ये बहिरंगा शक्ति कौन है? ये भी माता कही गई है। मतलब वो कैसी कौन सी माता कही गई है इस भौतिक जगत की? जैसे दुर्गा देवी हम बोलते हैं ना, इस जगत में जो दुर्गा देवी नियंत्रित करती है, उसके गोद में हम सोए हुए हैं। और वो कौन है? दुर्गा। दुर्गा कौन है? मतलब दुर्ग को समझने वाली, मतलब कारागार में हम रह रहे हैं और वो कारागार में जो सुविधा मिल रही है उसको हम सुख मान रहे हैं। लेकिन ये हमारी रियल माता नहीं है, ये हमारी सौतेली माता है। हमारी रियल माता कौन है? भगवत भक्ति है। इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब वो माता के प्रेम में हम इतने अंधे हो गए कि उसको ही रियल माता मान रहे हैं। लेकिन हम इतने उसके प्रेम में अंधे हो गए कि हमारी असली माता जो भगवत भक्ति है, या जो रमा देवी भगवान की जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, इसको हम नहीं समझ रहे। ये भक्ति रूपी जो माता है उसको हम समझ नहीं रहे। और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हमें आचार्य बोल रहे जीव जागो गौरा चांद बोले। गौरा चांद मतलब स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। हाँ, कोत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। मतलब ये जो बहिरंगा शक्ति है वो पिशाचनी रूप है। मतलब और पिशाचनी रूप है, मतलब कैसे? हम देखते हैं भौतिक जगत में, अगर किसी जीव को किसी भूत ने प्रेत ने अगर जकड़ लिया तो कितना वो गलत कार्य करता है। वो उसको समझ, उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है उसके शरीर के ऊपर। उसी प्रकार हम जो इस भौतिक जगत में ये जो पिशाचनी रूप जो बहिरंगा शक्ति है, अभी वो तो भगवान की शक्ति है, तो उसको हम पिशाचिनी नहीं बोल सकते। लेकिन हम जो जीवात्मा उसकी गोद में सोए हुए हैं, और हमारी ये जो इच्छा है भोग करने की, ये भोग करने की इच्छा को पिशाचिनी कहा गया है। तो ये भोग करने की इच्छा के कारण हम ये बहिरंगा शक्ति के गोद में सोए हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सोए हुए हैं ना। तो सोए हुए आदमी को सुख का अनुभव होता है या नहीं होता है? सुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है सोए हुए अनुभव व्यक्ति को? वो तो सोया हुआ है। हाँ, तो नींद अनुभव में कर रहा है ना उस सुख का, क्योंकि कुछ कार्य नहीं करना है उसको, कोई शारीरिक अनुभव कार्य नहीं करना है, कोई इंद्रियों को कार्य नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत सुख का अनुभव करता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीव जाग जाओ, ये तुम्हारी असली माता नहीं है। असली माता है तुम्हारी भगवत भक्ति। भगवत भक्ति ही आनंद की असली माता है। क्योंकि ये जो बहिरंगा शक्ति के गोद में आप सोए हुए हैं, ये क्षणिक सुख है, क्योंकि इसके बाद दुख आने वाला है। और आपको सही सुख जो है भगवत भक्ति की गोद में आपको सोना है, जिसके द्वारा आप शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो पुरुष रूपी ये जो जीवात्मा है, इसके प्रति ये जो बुद्धि है वो पति परायणा, मतलब इस आत्मा को कैसे आनंद प्रदान कर सकते हैं उसके अनुसार उसको कार्य करना होगा। और तभी ये भगवत भक्ति रूपी माता है, उसके गोद में हम सो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है वास्तविक माता भगवत भक्ति है। और असली पत्नी, अभी असली पत्नी का भी व्याख्या दिया है। असली पत्नी वह है जो भक्ति के कार्य में अपने पति की सहायता करती है। मतलब अभी पति मतलब क्या कि ये पुरुष, पुरुष मतलब क्या? ये जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है। तो ये आत्मा को आनंद प्रदान करने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं? और इसके लिए क्या बोला गया है? भक्तिमय कार्य। और भक्तिमय कार्य के द्वारा ये जो आत्मा रूपी पुरुष है उसको हम आनंद प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए इसी श्लोक के द्वारा हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें ये गृहस्थी के जीवन में, इस भौतिक जगत में कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं होने वाला है। अगर होने वाला भी है तो वो क्षणिक होगा। लेकिन वास्तविक सुख या शाश्वत आनंद प्राप्त करना है तो हमें भगवत भक्ति के द्वारा इस भक्ति रूपी ये जो माता है उसके गोद में जाकर सोना होगा। और इसके लिए हमें ये भक्तिमय कार्य करना होगा। और भक्तिमय कार्य किसके प्रति करना है? भगवान के प्रति, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पुरुष रूप है। और वो पुरुष के प्रति उसको ही हमें पति मानना है। पति मतलब स्वामी, हमारे स्वामी वो है। और हर जीव को भगवान को पति मानकर उनका पति परायण बनना है। और तभी ये माता रूपी ये जो भगवत भक्ति है उसके गोद में हम शाश्वत सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चाहे हम, और यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया ना चैतन्य महाप्रभु का, हम देखते हैं
हाँ, तो भौतिक जगत में अगर ये अभी भौतिक जगत में जीवात्मा को अगर ग्रह में शांति नहीं मिल रही तो वन में चला जाना चाहिए, और वन में चले जाने का अर्थ है भगवान की शरणागत स्वीकार करके संन्यास आश्रम स्वीकार करना। और चैतन्य महाप्रभु ने इसका उदाहरण प्रस्तापित किया कि चाहे घर में प्रियवादिनी पत्नी हो और सुख का अनुभव प्रदान करने वाली माता हो, तब भी जीवात्मा का उद्धार करने हेतु संन्यास ग्रहण करने के लिए घर का त्याग करना चाहिए। तो ये कहा गया है, ये चैतन्य महाप्रभु उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो जीवात्मा ये जो बहिरंगा शक्ति के गोद में सोए हुए हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये सुख जो है शाश्वत सुख नहीं है। उसको शाश्वत सुख कैसे प्रदान करना है, इसको ज्ञान प्रदान करने के लिए ऐसे जो विशेष जीवात्मा होते हैं वो कार्य के द्वारा दिखाते हैं कि इस घर को त्याग कर हमारा शाश्वत घर कौन सा है, हमारा शाश्वत घर उसका नाम क्या है? भगवत धाम। और इसके लिए हम एक पत्रिका भी पढ़ते हैं हर रोज, हर महीने पत्रिका आती है हमें। कौन सी पत्रिका आती है? अब इस्कॉन की पत्रिका है एक विशेष रूप से बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड नाम का एक मंथली बुक आता है। तो वो क्यों भेजा जा रहा है हम लोगों को? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये हमारा घर नहीं है, यहाँ पे हमें कभी भी सुख का अनुभव नहीं होने वाला, वो हमारा असली घर है। इसलिए हमें हर महीने एक पत्र आता है कि आपको आना है, इसको पढ़ के भगवान हमें बुला रहे हैं, लेकिन उस पत्र को हम ना ही पढ़ रहे हैं, ना ही समझ रहे हैं और ना ही जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं, जब तक ये जीवात्मा वापस नहीं आएगा तब तक उसको लेटर भेजना है। और इसलिए ये धर्म हर महीने की पत्रिका हमें भेजी जाती है, बैक टू गॉड हेड। हमें ये रिमाइंडर दिया जाता है हर महीने में कि आपको वापस भगवत धाम आना है। तो इसलिए यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण के रूप में हमें ये देख रहे हैं कि चाहे सुख का अनुभव हो रहा है घर में, तब भी जीवात्मा को याद दिलाने के लिए ऐसे विशेष जीवात्मा हमें वापस घर लेके जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, इसलिए वो ऐसे विशेष कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं लास्ट में, यदि किसी की अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो, जब तक नितांत आवश्यक न हो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब संन्यास लेने का अर्थ है कि सब कुछ घर छोड़कर चले जाना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया गया है कि जब तक नितांत आवश्यकता न हो तब तक हमें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत जो संस्था है, उसके द्वारा हम देखते हैं कि संन्यास लेते हैं, क्योंकि ये क्या है कि आज की स्थिति में बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जीव जो है, ये जो बहिरंगा शक्ति रूपी ये जो माया है, उसकी गोद में सोए हुए और सुख का अनुभव कर रहे, लेकिन उनको जगाकर आपको वापस भगवत धाम जाना वाले हैं। ये यहाँ पे सुख का अनुभव आपको क्षणिक होने वाला शाश्वत सुख के लिए ये ज्ञान प्रदान करने के लिए संन्यास की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि आज भी संन्यास ले रहे हैं हमारी संस्था में और जीवात्मा को जगा रहे हैं, और बैक टू गॉड हेड वापस जाना है, भगवत धाम वापस जाना है। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक हमारे आचार्य हमें शास्त्र हमें अनुमति नहीं देते तब तक हमें संन्यास नहीं लेना है, और इस घर में रहते हुए हम भगवत भक्ति करते हुए हम भगवान को प्राप्त करना है। और इसलिए ये भगवत भक्ति माता रूप कहा गया है, और पत्नी मतलब इस भक्ति योग की विधि जो भगवान को भक्ति योग के द्वारा, भगवान के भौतिक कार्यों के द्वारा, मतलब चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उसके द्वारा जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वह पत्नी स्वरूपा कही गई है। तो ये जो माता रूपी भगवत भक्ति और हमारे कार्य रूपी जो पत्नी है, उसके द्वारा भगवान को हमें प्रसन्न करना, ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता।